हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाई एवर्स। मंडे से फ्राइडे तक हमारी क्लासेस लगती हैं, बट आज अगर मैं स्पेशल क्लास ले रहा हूँ ना, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का एक चैप्टर चल रहा था बड़ा प्यारा सा। उसकी जो मैं आज इंपॉर्टेंट एंट्रीज बताने वाला हूँ, अगर तुमने ये नहीं की ना तो इसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तुमने किया नहीं है। तो ध्यान से देखना। आज वाली एंट्री अगर वो पेपर में आ गई तो एक बार एग्जाम ऐसा आया था, पेपर आया था कि सारी की सारी 6 एंट्रीज थी 6 मार्क्स में, और उसी से रिलेटेड थी, और उस साल का सबसे टफ पेपर था। बेटा ये एंट्रीज मिस मत करना, ये रिलेशन अकाउंट में भी आ सकती है और उसकी जर्नल एंट्रीज भी आ सकती है। तुम्हारे 100 मार्क्स लाने से ही रोक सकती है तुम्हें, तो जरूर देखना, मिस मत करना। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्रीज है। अभी हमने बेसिक से एंट्री की थी, रियलाइजेशन एक्सपेंस हो या रियलाइजेशन की लायबिलिटी हो, उसमें रिलेशन अकाउंट में लायबिलिटी हो, उसकी जो एंट्री हमने की थी वो की थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सारी की सारी एंट्रीज रियलाइजेशन एक्सपेंस रिलेटेड है। ये स्टार्टिंग की बहुत सिंपल सी एंट्री है, हम कर चुके हैं, बट फिर भी ध्यान से देखना रियलाइजेशन एक्सपेंस की मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी एंट्रीज आ सकती है वो ध्यान देना। सिंपल सा पॉइंट लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 रुपीज हुए हैं। ये बेस सिंपल सी एंट्री है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है बेटा, एक ही एंट्री। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 है जो कि एक्स ने पे किए हैं। भैया एक्स ने पे किए हैं, फर्म का एक्सपेंस अगर एक्स पे कर रहा है तो फर्म उसको पैसे दे देगी। तो सिंपल सी बात है तो फर्म का ही एक्सपेंस ना। जब भी फर्म का एक्सपेंस होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ही होगा। 8,000 रुपीज, ये बिल्कुल सिंपल सी बेसिक सी एंट्रीज। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 10,000 वर पेड बाय द फर्म। ये लाइन अगर आपको किसी क्वेश्चन में नजर आ जाए, किसी एंट्री में नजर आ जाए, हम फर्म की बुक में एंट्री कर रहे हैं, पेड बाय द फर्म का मतलब है फर्म के अकाउंट से पैसा गया है। अगर तुमने टू बैंक नहीं लिखा, एंट्री गलत ही होगी, बस सिंपल सी बात है। पेड बाय द फर्म दैट मींस टू बैंक तो आना ही आना है 10,000 रुपीज। ठीक है बेटा, ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। 10,000 पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर के बिहाफ पे फर्म ने एक्सपेंस पे करे हैं, यानी तुम्हारे बिहाफ पर तुम्हारी पेमेंट कोई और करके आता है, एक्सपेंस तो तुम्हारा है ना, तो वो तुमसे आके पैसे ले लेगा। सेम, फर्म पार्टनर के बिहाफ पर पेमेंट कर रही है तो फर्म पार्टनर से पैसे ले लेगी। दैट मीन्स ये फर्म का एक्सपेंस नहीं है। क्लियर, एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट या पार्टनर, जो भी पार्टनर का नाम है। यहाँ पे पार्टनर का नाम नहीं है तो हम लिखेंगे यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, यानी इस एक्सपेंस का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ दो जगह पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में, टू बैंक जिस पार्टनर का खर्चा होगा। बैंक अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए अब आती है ऐतिहासिक एंट्रीज, मजेदार एंट्रीज। एंट्रीज ध्यान से देखना। आप हर एंट्रीज पे ना पोज करके पहले एंट्री खुद बना कर देखो, फिर देखना कि तुम्हारी एंट्री ठीक है या नहीं। ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 15,000। हो प्यारा वर्ड, राज दुलारा। पेड बाय द फर्म, मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर। ये वर्ड याद रखना बेटा, बियर। बियर बोर्न has to borne these expenses, has to meet these expenses, ये वर्ड लिखे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बियर, बोन, मीट, ये वर्ड अगर आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस की जर्नल एंट्री में मिल जाए, गोल्डन रूल बता रहा हूं बेटा, विद इन 10 सेकेंड एंट्री सॉल्व होगी, विद इन 10 सेकेंड। ध्यान देना, गोल्डन रूल। पहला रूल आपने चेक करना है, फर्स्ट रूल, कि भैया पेड बाय द फर्म है या नहीं। अगर तो पेड बाय द फर्म है करके जर्नल एंट्री में टू बैंक लिख देना, क्योंकि सिंपल सा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पैसा अगर आएगा डेबिट जाएगा तो क्रेडिट, सिंपल। सेकंड रूल,
आपको चेक करना है फर्म का एक्सपेंस कितना है, फर्म का एक्सपेंस लाइन को पढ़ के चेक करना है कि उसमें फर्म का एक्सपेंस कितना था। जितना फर्म का एक्सपेंस होगा उतने से आप रियलाइजेशन को कर देना डेबिट। ठीक है बेटा। और इस रियलाइजेशन एक्सपेंस की जर्नल एंट्री में एक चीज तो कंफर्म है, रियलाइजेशन क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है, डेबिट ही होगा। तीन चीजों के अलावा कुछ नहीं आएगा, बैंक, रियलाइजेशन और तीसरा पार्टनर का नेम। इसके अलावा तुमने इन एंट्रीज में, रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्रीज में कुछ और लिखा, क्वेश्चन गलत ही होगा बेटा, सिंपल सी बात। इन तीन चीजों के अलावा कुछ नहीं आएगा। बियर वर्ड है, बियर बोन मीट, भी ये रूल अप्लाई होंगे, अदरवाइज तो बाकी में तो सिंपल है यार, रिलेशन टू बैंक, रिलेशन टू पार्टनर्स के अप्लाई होंगे। पहला रूल चेक करो, पहला रूल फर्स्ट, पेड बाय द फर्म, बिल्कुल है पेड बाय द फर्म। चुप करके डायरेक्ट लिख दो टू बैंक। फर्म के अकाउंट से पैसे गए हैं 15,000। चेक करते हैं क्या ये फर्म का एक्सपेंस था। रिलेशन एक्सपेंसेस जो कि 15,000 फर्म ने पे करे, क्लियर कट मेंशन है मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर दीज एक्सपेंस। को ये एक्सपेंस बियर करने थे। अगर एक्स को बियर करने थे और फर्म ने पे करे तो यानी फर्म का एक्सपेंस नहीं है, रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा। अगर रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा, इन तीन में से होना है बस, ये हो चुका है, ये होना नहीं, तो बचा क्या, ये सिर्फ दैट मींस फर्म से पैसे ले लेगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये भी सिंपल सी एंट्री है। बाजू मजेदार और मजेदार वाली, वाह जी वाह। फिफ्थ एंट्री, पोज कर लो, एंट्री बनाकर देखो इसकी। पहला वर्ड क्या, चेक करो, आ गया भाई, आ गया, बोर्न वर्ड आ गया, बोर्न, बियर बोन, आह बस बस, सिंपल सा कंसेप्ट, बिल्कुल सिंपल सा। पहला रूल चेक कर लो, पेड बाय द फर्म है या नहीं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20,000, वाह वाह, पेड बाय द फर्म, यहाँ लिख दो टू बैंक। सिंपल, ओके, सिंपल सी बात है, 20,000 रुपये फर्म के पास से गए हैं ना, सिंपल। तो पूरी लाइन को पढ़ेंगे हम और देखेंगे इसमें फर्म का एक्सपेंस है कितना। ध्यान देना, एक्सपेंस हुए रियलाइजेशन यानी फर्म को डिसॉल्व करने के, एसेट्स लायबिलिटी को बेचने के कुछ खर्चे हुए जो कि हुए 20,000, जो कि फर्म ने पे कर दिए। इसमें से 8,000 वर टू बी बोन बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय मारुति पार्टनर। अब इस लाइन को पढ़ के क्लियर कट मेंशन है, ये देखो क्लियर कट, 8,000 वर टू बी बोन बाय द फर्म, फर्म सिर्फ और सिर्फ 8,000 बियर करेगी। फर्म का जो एक्सपेंस है वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में जो अमाउंट जाएगा 8,000 से ज्यादा नहीं जा सकता। मैंने कहा था तीन चीजों के अलावा कुछ नहीं आता, है ना। टू बैंक हो चुका है, रिलेशन डेबिट हो चुका है, 12,000 का डिफरेंस आ रहा है, अकॉर्डिंग टू जनरल दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। ऑब्वियस है, क्या आएगा, नाम किसका, मारुति का, मारुति कैपिटल अकाउंट। ये सिंपल वे में, ऐसे एंट्रीज में अगर तुम बोर्ड में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लग गए तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा बेटा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आपको बहुत सिंपल वे में दो रूल चेक करना, बियर बोन वर्ड चेक करना, उसमें दो रूल अप्लाई कर देना बस। साथ के साथ तुम्हें इसका इफेक्ट भी बताता हूँ कि कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट जब तुम बनाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट ऑब्वियस है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, डेबिट में 8,000 है, 8,000 से ज्यादा एक्सपेंस तो नहीं दिखाने ना, डेबिट है, डेबिट साइड में लिखेंगे 8,000, और ये फर्म ने पे कर दिए हैं टू बैंक। फर्म का एक्सपेंस 8,000 ही है, टू बैंक 20 मत लिख देना, अगर 20 लिख दिया तो इसका मतलब आप फर्म का एक्सपेंस 20,000 मान के चल रहे हो, ठीक है। चलिए, एक ये, हाँ दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, मारुति का जब कैपिटल अकाउंट बनेगा डेबिट साइड में दिखाया जाएगा 12,000 रुपीज मारुति के कॉलम में, और वहां लिखे जाएंगे टू बैंक। दैट मीन्स फर्म ने एक तरह से मारुति को दे दिए 12,000 रुपीज, फर्म उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लेगी, क्लियर। और बैंक अकाउंट जब बनाओगे क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय रियलाइजेशन बाय मारुति, ये सिंपल से पार्ट। चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ वाली एंट्री, सिक्स देखते हैं। ये रही सिक्स्थ एंट्री। खुशी की बात ये ना बेटा,
ऐसी एंट्रीज कराने के बाद, अभी ये 8 एंट्रीज करने के बाद मैं तुम्हें इसी से रिलेटेड 25 एंट्रीज दूंगा। कितनी? 25 एंट्रीज। ये तुम्हारा होमवर्क है। बस सैटरडे को क्लास लगी है और संडे का तुम्हारा होमवर्क है, और सबसे बड़ी बात, मंडे को वही 25 एंट्रीज में तुम्हें दोबारा से करवाऊंगा। मैच करना कि तुम्हारे क्वेश्चन ठीक है या नहीं। चलिए, बढ़िया पॉइंट है। सिक्स, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20,000। पहला तो वर्ड चेक कर लो, बियर, ओह बॉय, बियर बोन है। बस पूरी लाइन में बाज की तरह नजर रखो, बाज की तरह फुल कंसंट्रेशन रखो। पहला रूल, पेड बाय द फर्म है या नहीं, देखते हैं। डिसोल्यूशन के एक्सपेंस 20,000 हुए, इसमें से 8,000 वर टू बी ओन बाय द फर्म। ये वाले एक्सपेंस फर्म बियर करेगी, एंड बैलेंस बाय मारुति। द एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति, फर्म ने पे नहीं किए, पहला रूल तो कैंसिल हो गया। पेड बाय द फर्म है ही नहीं, तो टू बैंक तो आ ही नहीं सकता। अब कुल मिला के बचता ही यही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का नेम। बस इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। पहला रूल, पेड बाय द फर्म नहीं है। दूसरा रूल चेक करना है इस पूरी लाइन में फर्म का एक्सपेंस कितना। क्लियर कट मेंशन है, 8,000 वर टू बी बोन बाय द फर्म। फर्म सिर्फ और सिर्फ 8,000 बियर करेगी। एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000। टू बैंक आएगा नहीं, ऑब्वियस है, क्या आएगा? मारुति कैपिटल अकाउंट। दैट मीन्स फर्म ने मारुति को कहा था कि बेटा डिसोल्यूशन का सारा काम कर ले, इसके बदले में मैं 8,000 रुपीज दूंगी। मैं 8,000 ही बियर करूंगी, इससे ज्यादा बियर नहीं करूंगी। पर मारुति चाहे 20 एक्सपेंस करे, चाहे 5,000 एक्सपेंस करे, चाहे 30,000 एक्सपेंस करे, फर्म सिर्फ और सिर्फ 8,000 ही देगी। क्लियर? मारुति कहेगा फर्म को कि मैम भैया मेरा तो फर्म 20,000 खर्चा हो गया। फर्म कहेगी भाई क्या करूं मैं, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं 8,000 बियर करूंगी। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट 8,000, तू मेरे से 8,000 रुपीज ले जा। फर्म उसको अकाउंट पे ट्रांसफर कर देगी 8,000 रुपीज। नेक्स्ट, बड़ा प्यारा, राज दुलारा, सबसे प्यारा पॉइंट आया है। ध्यान देना, याद रखना इसको। सुधीर को एक पार्टनर है, वॉज अलाउड अ रेमुनरेशन। रेमुनरेशन, काम करने के बदले में उसको रेमुनरेशन दिया जाएगा, फर्म देगी। पड़ोसी थोड़ा ना देंगे भाई। जब अगर डिसोल्यूशन फर्म का वर्क कर रहा है वो, तो फर्म ही देगी उसको। रेमुनरेशन इज ऑलवेज फर्म एक्सपेंस, ये हमेशा फर्म का एक्सपेंस ही होगा। रियलाइजेशन में जाएगा ही जाएगा इतना अमाउंट, याद रखना। तो फर्म कहती है आजा भाई सुधीर, काम करो, सारा डिसोल्यूशन का प्रोसेस सारा फॉलो करो, मैं आपको इसके बदले में 10,000 रुपीज दूंगी टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ही वॉज टू बियर, क्लियर कट मेंशन है, ही वॉज टू बियर। उसको कहा गया है कि भाई जितना भी खर्चा होगा, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन which amounted to rupees 16,000 were paid by the firm। आ गया बियर वर्ड। पहला दो रूल फिर मैं समझाता हूँ। पहले दो रूल, पेड बाय द फर्म है या नहीं, ये रहा पेड बाय द फर्म। टू बैंक 16,000, फर्म ने उसे क्लियर कट मेंशन किया है कि भैया डिसोल्यूशन का प्रोसेस करो, उसके बदले में मैं आपको 10,000 रुपीज दूंगी, और आपको खुद बियर करने पड़ेंगे सारे एक्सपेंस। लिखा हुआ है ही वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंस ऑफ रिलेशन। ही इसमें कौन है? सुधीर। भैया अब उसकी टैलेंट के ऊपर बात है। अगर वो 2,000 रुपीज खर्चता है, तो फर्म ने तो उसे देने हैं कितने? 10,000। उसके 8,000 रुपये बच जाएंगे, उसको खुद को पर्सनल फायदा हो जाएगा। अगर वो 8,000 का एक्सपेंस करता है, फर्म ने तो डील करके भैया 10,000 दूंगी सिर्फ, तो 2,000 बच जाएंगे। अब उसने खर्चा किया 16,000, भैया फर्म तो 10 ही देगी, फर्म उससे ज्यादा नहीं देगी। बट वर्ड क्या लिखा हुआ है? पेड बाय द फर्म। रियलाइजेशन में टू बैंक में क्लियर कट लिखो 16,000। अगर ये ना लिखा तो तुम इस ट्रांजेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहे। जो वर्ड मेंशन है 16,000 वर पेड बाय द फर्म।
पूरी लाइन में हमें पता है कि फर्म का एक्सपेंस 10,000 से ज्यादा नहीं है, रियलाइजेशन हो जाएगा 10,000। अब सिंपल है, 6,000 रुपीज डेबिट साइड में कम पड़ रहे हैं, तो क्या लिखोगे? सुधीर कैपिटल अकाउंट, फर्म सुधीर से पैसे ले लेगी, सिंपल। ठीक है बेटा। पोस्टिंग, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आप लिखोगे 10,000 और ये फर्म पे कर चुकी है टू बैंक, 10,000 लिखोगे। सुधीर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक 6,000 रुपीज। बैंक अकाउंट जब बनाएंगे बाय रियलाइजेशन बाय सुधीर, ये +1 का लेजर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एट्थ, पढ़िए ध्यान से और एंट्री बनाने की कोशिश करिए। हाँ, मेरा इसमें बियर वर्ड, दो रूल पे फोकस करो, दो रूल पे लो, बना के देखो एंट्री। हाँ जी, Ravi, a partner is allowed a remuneration. Remuneration is always फर्म का एक्सपेंस, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। पहला रूल चेक करेंगे हम, पेड बाय द फर्म है या नहीं। 15,000 रुपीज रिजोल्यूशन वर्क के लिए उसको दिए जाएंगे और सारे के सारे एक्सपेंस उसे खुद बियर करने पड़ेंगे ऑफ रियलाइजेशन विच अमाउंटेड टू ₹5,000 वर पेड बाय द फर्म। पहला रूल, 5,000 पेड बाय द फर्म टू बैंक। दूसरा रूल, फर्म का एक्सपेंस कितना है, फर्म कितने रेम्यूनरेशन देगी, फर्म देगी रेम्यूनरेशन 15। रेम्यूनरेशन हमेशा फर्म का एक्सपेंस होता है। अगर फर्म का एक्सपेंस पता चल चुका है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में डाल दो 15,000। 10,000 रुपीज कम पड़ रहे हैं, तीन चीजों के अलावा कुछ नहीं आता, ऑब्वियस है किसका नाम आएगा? रवि का। इसमें रवि में टैलेंट है भैया, 5,000 ही खर्चे, 10,000 बचा लिया उसमें, सिंपल सी बात है। एंट्री, जब रिलेशन अकाउंट बनाओगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट है 15,000 से। एंट्री, टू रवि कैपिटल अकाउंट 10,000, टू बैंक 5,000। दूसरा इफेक्ट, रवि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे 10,000 बाय रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बैंक अकाउंट के 5,000 बाय रियलाइजेशन। ये +1 का लेजर है यार, बिल्कुल बेसिक सा, सिंपल सा। ठीक है बेटा, तो मैंने तुम्हें ये एंट्रीज बताई, इसके ऊपर बेस्ड कई बार क्वेश्चन में लिखा हो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 पेड बाय पार्टनर ए एंड विच इज बोन बाय पार्टनर ए। एक्सपेंस पे किए पार्टनर ए ने, बियर भी किसने करने थे? पार्टनर ने। ना तो फर्म ने पे करा, ना ही फर्म का एक्सपेंस था, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनर का ही एक्सपेंस पार्टनर पे करता है तो फर्म की उसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती। मैं 25 एंट्रीज तुम्हें दे रहा हूँ, पोज करते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना और वो एंट्रीज सॉल्व करके देखना। स्क्रीनशॉट लो, जिस क्वेश्चन में बियर बोन वर्ड नहीं होता याद रखना, उसमें सारा का सारा एक्सपेंस, वेदर इट इज रेम्यूनरेशन वेदर इज रिलेशन एक्सपेंसेस, दोनों ही एक्सपेंस फर्म के होते हैं। मेरी वर्डिंग याद रखना, जिस केस में बियर बोन मीट वर्ड नहीं है, ऑल एक्सपेंसेस जो बियर करेगी वो फर्म ही बियर करेगी, ध्यान रखना। ठीक है इस चीज का। अब एंट्रीज नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फर्स्ट 3 का स्क्रीनशॉट ले लिया, नेक्स्ट। नेक्स्ट 3 का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट 3। नेक्स्ट 3 का स्क्रीनशॉट। बस अब मैं आगे करता जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है बेटा। अगर तुमने 25 एंट्रीज कर ली तो डिसोल्यूशन की, ये रिलेशन एक्सपेंसेस की एंट्री तुम्हें 100 मार्क्स लेने से नहीं रोक सकती। अगर ये वाला पॉइंट रिलेशन में आ गया, जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में जैसे मैंने तुम्हें बताया था, एक बार 6 एंट्रीज सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंस की आई थी बोर्ड में, तब बहुत दिक्कत हुई थी उस समय बच्चों को। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना और ये 25 एंट्रीज करना और मैच करना, मंडे को मिस मत करना। इन्हीं 25 एंट्रीज को मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आई होप सो तुम्हें आज का टॉपिक समझ आया। अगर अच्छा लगा तुम्हें तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मतलब जितना सब्सक्राइब करोगे ना, आने वाले टाइम में तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट होगा, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेकर आऊंगा, याद रखना।